हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम इनसाइड। एग्ज़ाम इनसाइड में आपका स्वागत है। तो आज हम किसान गिरदावरी ऐप से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो लेके आए हैं। तो इससे पहले हमने एक फर्स्ट वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी है। तो उसमें हमने आपको बताया है कि किसान गिरदावरी ऐप से किस तरीके से आपको गिरदावरी करनी है, किस तरीके से अपनी फसलों की गिरदावरी दर्ज करनी है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से हमने उस वीडियो में बताया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है किसान गिरदावरी ऐप वाली, तो आप देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल आसान तरीके से गिरदावरी करना बताया है, तो उस वीडियो को जाके देखें। अब काफ़ी समस्याएं आ रही थी उस वीडियो को देखने के बाद भी, लोगों के काफ़ी सवाल थे कि ये किस तरीके से होगी। काफ़ी सारे सवाल हैं, तो उन सवालों के जवाब और सॉल्यूशन लेके मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको गिरदावरी करने में। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी आए हैं, जुड़े हैं, तो वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। इस तरह की जो आपके लिए, किसानों के लिए जो हेल्पफुल होगी, तो मैं उनसे रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो समस्या है, किसानों को गिरदावरी करना क्यों ज़रूरी है। तो क्योंकि किसानों को गिरदावरी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी किसानों को पता है कि गिरदावरी की ये क्या इम्पोर्टेंस रखती है अपने आप में। क्योंकि गिरदावरी होती है वो खसरे वाइज होती है, सबसे पहले खसरे वाइज होती है। और गिरदावरी का क्या क्या कार्य होता है, क्या काम आती है। तो बैंक से केसीसी, लोन, बिजली कनेक्शन आदि और रजिस्ट्री बेचान आदि में गिरदावरी का उपयोग होता है, क्योंकि उन्हीं से ही, गिरदावरी से ही उसका सिंचित असिंचित आदि डिसाइड होता है। तो गिरदावरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें गिरदावरी किसान को खुद को इसलिए करनी है क्योंकि काफ़ी बार पटवारी से भी किसान जो फसल बोई है वो छूट जाता है। तो अब किसान अपने खेतों की गिरदावरी की खुद करेगा, क्योंकि खुद अपने डाटा सही तरीके से भरेगा। क्योंकि सभी फसलों का डाटा किसान को पता रहता है, सारी चीज़ें। तो अपने खेतों में क्या बो रखा है, तो वो किसान अपनी गिरदावरी खुद कर सकता है इसमें। तो किसान अपनी गिरदावरी गलत दर्ज करेगा तो क्या होगा। यदि आप गलत दर्ज करोगे किसान गिरदावरी है, तो इसमें 3 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया हुआ है। तो सबसे पहले पटवार, ठीक है, फिर आईएलआर, फिर तहसीलदार, ठीक है। ये 3 स्टेप है। क्योंकि सबसे पहले किसान गिरदावरी करेगा तो पटवार के द्वारा ये वेरीफाई होगी, फिर आईएलआर के द्वारा, फिर टीडीआर तहसीलदार के द्वारा। तो यहाँ पे, तो यदि किसान गिरदावरी गलत करेगा तो जो पटवारी के द्वारा जांच होगी, तो जांच में यदि फसल नहीं है और आप फसल दर्ज कर रहे हो, तो वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो रिजेक्ट होने के बाद में उसकी, जब किसान को जब गिरदावरी की ज़रूरत होगी, तो वह आपको गिरदावरी मिलेगी नहीं। तो काफ़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आपके जो फसल हो, जो सही हो डाटा, वही आपको इसमें फिल करना है। वरना आपको जो लोन वगैरह लेते हैं, यदि किसी भी चीज़ में ज़रूरत होती है, तो आपको वो रिजेक्ट मिलेगी। तो इसलिए सही डाटा इसमें फिल करना है आपको, बिल्कुल किसान गिरदावरी ऐप से। और यदि आपको कोई डाउट हो तो वो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये है। फिर इसके बाद में संयुक्त खातेदारी में गिरदावरी कैसे करें। तो संयुक्त खातेदारी में जो गिरदावरी होती है, जैसे कि सपोज करो आप संयुक्त खातेदारी में जैसे मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। जैसे एक खसरा है जिसमें 10 काश्तकार हैं, ठीक है। तो एक काश्तकार, कोई भी एक काश्तकार उस पूरे खसरे की गिरदावरी कर सकता है। ये नहीं है कि अपने हिस्से की गिरदावरी करे, वो संपूर्ण खसरे में, जैसे 3 जने हैं, 3 काश्तकार है, तो उनका ये खसरा है, 3 वट हो रखे हैं, 1 2 3। अब इसमें है ज्वार, इसमें है बाजरा, इसमें है तिल। तो तीनों फसलें दर्ज करनी पड़ेगी। कोई भी किसान गिरदावरी करेगा इस खसरे की, तो इसमें ज्वार भी करना है, बाजरा करना है, तिल भी करना है। तो सभी फसलें का डाटा लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल का जवाब। अब है कि संयुक्त खातेदारी वाले हो गया, एक से अधिक खसरों की गिरदावरी कैसे करनी है। जैसे 2 खसरे हैं, ये है, ये है, तो इस खसरे में जाना है। तो खसरे में ऑटोमेटिक, यदि आप खसरे में खड़े हुए हो, तो ऑटोमेटिक आपका डाटा आ जाएगा, खसरा नंबर जब आप उसमें फिल करोगे तो ऑटोमेटिक सारा डाटा आ जाएगा। यदि आप खसरे से दूर हो तो ऑटोमेटिक आपको नक्शा खुलेगा कि आप इतने, इस खसरे से इतने मीटर दूरी पर हो। तो आपको नक्शे की दूरी बताएगा, अपनी आपकी वर्तमान लोकेशन बताएगा। और यदि दूसरे खसरे पे जाना है तो उसमें ऑटोमेटिक, उसमें एंटर करना है खसरा नंबर, और ऑटोमेटिक यदि दूरी होगी तो आपको नक्शा खुलेगा। यदि आप उसी खसरे में मौजूद हो तो वो ऑटोमेटिक डाटा आ जाएगा। तो ये है
और खसरे के अंदर रहकर ही आपको गिरदावरी करनी है। और उसमें फ़ोटो का ऑप्शन भी आएगा, मैं पूरा बाद में मैं बताऊंगा इसी वीडियो में लास्ट में। नेक्स्ट है खसरे नंबर से अपने खसरे का कैसा पता करें। तो जो अपना खाता जमाबंदी खाता से जमाबंदी निकलवाना और उसमें जितने भी खसरे हैं दिए हुए हैं बारी बारी से सभी की गिरदावरी करना। यदि पड़त है तो उसमें पड़त में भी खाली का ऑप्शन आता है कि कोई फसल बोई हुई नहीं है, तो उस पर क्लिक करके आप जमा कर सकते हैं। एक से अधिक फसल की गिरदावरी कैसे करें। तो एक से अधिक फसल की गिरदावरी तो उसमें ऑप्शन आएगा एक से अधिक, और फिर उसमें एक फसल, फिर उसमें उस फसल का कितना हेक्टेयर में है, तो हेक्टेयर में ही वैल्यू इसमें भरनी है, फिल करनी है। क्योंकि बीघा और बिस्वा में ये इसमें फिल नहीं करनी है, केवल हेक्टेयर ही अलाउ है, इसमें हेक्टेयर में फिल करनी है। तो बीघा को हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करें, मैं अभी एक दो मैं इमेज लगाया हूँ इसमें। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है वो उसी से रिलेटेड है कि बीघा को बिस्वा में या हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या क्या इसमें काफ़ी डाउट है लोगों के। सबसे ज़्यादा इस पॉइंट में डाउट है, तो वो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूँगा। जनाधार लिंक्स से लिंक करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जनाधार से लिंक करना इसलिए ज़रूरी है कि जो सरकार है वो चाह रही है कि सभी के जो राजस्व जो रिकॉर्ड है वो जनाधार से लिंक हो। तो सभी को जनाधार लिंक करना है। जब गिरदावरी आप स्वयं करोगे अपनी तो ऑटोमेटिक वो जनाधार से लिंक हो जाएगा। और यदि जिन्होंने के आधार का जनाधार लिंक नहीं हुए हैं तो वो पटवारी के पास जाके जनाधार लिंक करवा सकते हैं, सभी जो अपने अपने सर्कल के पटवारी हैं उनसे। और यदि आपके गिरदावरी से संबंधित कोई समस्याएं आती है, तो ये इसलिए कि कोई समस्याएं आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और संयुक्त खातेदारी में एक से अधिक काश्तकार होने पर गिरदावरी संपूर्ण खसरे की होगी। जो भी एक कैंडिडेट गिरदावरी करेगा तो वो संपूर्ण खसरे की ही गिरदावरी होगी। ये नहीं है कि वो खुद के हिस्से की होगी, वो उस खसरे में संयुक्त खातेदारी में है तो वो पूरे खसरे की गिरदावरी होगी। तो ये काफ़ी लोगों के सवाल थे, तो मैंने इसका जवाब दे दिया। अब नेक्स्ट है कि कहाँ कहाँ पे कैसे बीघा बिस्वा में डिफरेंस है। तो सीकर में मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। तो जैसे ये है सीकर, ठीक है। तो सीकर में जो बीघा बिस्वा है, तो सीकर में जैसे एक बीघा, ये एक बीघा की वैल्यू है। तो सीकर में 110 फीट की जरीब यूज होती है, वहाँ पे एक बीघा में होते हैं 0.1124 हेक्टेयर। तो ये ध्यान रखना कि उनको पता रहता है, बीघा बिस्वा में तो पता रहता है सभी किसानों को कि मेरे 3 बीघा है, 5 बीघा है, तो उसको इससे गुणा कर लेना, इससे देख लेना। ये एक बीघा बराबर होता है, सीकर में होता है एक बीघा बराबर 0.1124। तो ये देख लीजिए। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, इसमें एक बीघा बराबर 0.1510 हेक्टेयर। तो ये सभी का है, मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें। ये है अजमेर, बूंदी, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, पाली, ये सारे ज़िले हैं। इसमें है 0.1619 हेक्टेयर एक बीघा बराबर। इसमें जरीब काम आती है 132 फीट की। नेक्स्ट सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इसमें है जो एक बीघा बराबर होता है 0.2090 हेक्टेयर। तो ये है। नेक्स्ट उदयपुर भीलवाड़ा, उदयपुर भीलवाड़ा में 0.2162। तो इस तरीके से बीघा को बिस्वा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोकल जो किसान होते हैं उनको तो पता बीघा बिस्वा में रहता है, हेक्टेयर में उनको पता नहीं रहता। तो इस तरीके से इससे गुणा करके आप निकाल सकते हैं। तो एक बीघा बराबर, ये एक बीघा बराबर की सारी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू सारी एक बीघा बराबर है। तो इससे आप बता सकते हैं और इससे आप भी पता लगा पाएंगे। तो ये जो डाटा है पूरा बीघा बिस्वांशी का है, इसमें भी देखो एक बीघा, तो और ये हेक्टेयर वाली वैल्यू है। तो ये है 110 फीट की जरीब वाइज है, वो मैंने आपको ज़िले वाइज बता दिया है आपको, अब इससे देख लेना आप, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के सवाल थे इनके। तो ये अब आपको किसान गिरदावरी ऐप से किस तरीके से गिरदावरी करनी है, और मैंने जो भी डाउट रह गए थे तो वो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये किसान गिरदावरी ऐप है, प्ले स्टोर में जाके किसान गिरदावरी ऐप से ये सर्च करना और आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो इस ऐप पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, किसान गिरदावरी ऐप यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जनाधार का ऑप्शन आएगा। तो आपको जनाधार संख्या, वही जनाधार संख्या डालनी है जो किसान जमाबंदी में किसान का नाम हो, उसी का ही जनाधार इसमें फिलिप करना है। अब यदि किसी और का करोगे तो वो जनाधार लिंक नहीं होगा, तो आप तो उसी का ही जनाधार इसमें फिल करना है जिस किसान का नाम जमाबंदी में भी है और इस जनाधार में भी है। तो यहाँ पे वो जनाधार फिल कर देना है। इसके बाद में जो अपने जनाधार से लिंक जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, ठीक है। तो OTP उस पर जाएगा,
तो उसमें ऑटोमेटिक ही मोबाइल नंबर बता दिया जाएगा कि इस जनाधार से लिंक ये मोबाइल नंबर है। तो उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो उन OTP को इसमें लगाना है, तो ऑटोमेटिकली आपके जनाधार से ये ऐप लॉगिन हो जाएगा। फिर इस तरीके की डिटेल आएगी, क्योंकि यहाँ पे आएंगे अपना जनाधार, यहाँ पे जो जनाधार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे इसके नाम पे आपके ज़मीन है, तो इसी पर ही आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये OTP वाला स्लाइड बाद में आया है, तो इस तरीके के OTP वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देगा। तो उस मोबाइल नंबर जो यहाँ पे नंबर आएगा, उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो ध्यान रखना, तो उस OTP को यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, इस तरीके से फिर आपके पास में डिटेल आएगी। ये मैंने एक गिरदावरी कर दी है यहाँ पे, तो इसलिए अब इसमें जो गिरदावरी करनी है, तो फसल विवरण जोड़े, तो फसल विवरण जोड़े पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में फसल विवरण जोड़ने के बाद में आपको इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा, जनाधार से जुड़े खसरे। तो अभी जनाधार से खसरे ज़्यादातर जुड़े हुए नहीं हैं, और जिनके जुड़ चुके हैं तो उनकी डिटेल आएगी, तो उससे तो अपन को कोई मतलब नहीं है। किसान को अपनी गिरदावरी के लिए तो इस पर क्लिक करना है, खसरा सर्च करें, खसरे वाइज करनी है अपन को। तो क्योंकि बाद में जब जनाधार से लिंक हो जाएंगे, तो जब अब आप जनाधार इस नंबर डालोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली अपने जो खाते खसरे हैं वो सारे आ जाएंगे। तो इसलिए तो आप खसरे से सर्च करें अभी। तो खसरे से सर्च करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके का डिटेल आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो ज़िला है वो फिल कर देना है, तहसील फिल कर देनी है, गांव जो आपका पटवार सर्किल है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और यहाँ पे खसरा नंबर जो आपके जमाबंदी में खसरे दे रखे हैं, तो वो खसरा आपको फिल करना है। इसमें जो गिरदावरी होती है वो खसरे वाइज होती है, एक खसरे की एक बार होगी। जैसे एक जमाबंदी में 10 खसरे हैं, ठीक है, तो हर प्रत्येक खसरे की अलग अलग होगी, तो एक खसरे की एक साथ एक खसरे की होगी। ठीक है, तो खसरा नंबर डालना है, खोजे पे क्लिक करना है। खोजे पे क्लिक करने के बाद में आपको ये यहाँ पे आएगा, ये वापस इस पर क्लिक करना है। फिर इसमें ये अपनी लोकेशन सर्च करेगा। यदि आप लोकेशन से दूर हो तो इस तरीके से आएगा, यदि आप खसरे पे हो तो ये पॉपअप आपके पास में नहीं खुलेगा। ठीक है, अब आप दूर हो तो आपको खुलेगा, तो दूर हो तो आप अपनी लोकेशन देखें, क्योंकि पता तो लगे आपको कि आप कितनी दूरी पर हो। तो यहाँ पे कहाँ पे हो, तो अपनी लोकेशन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपकी लोकेशन दिखाएगा कि खसरा तो यहाँ पे है मेरा, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप चल के उस खसरे के अंदर जाएं, और वहाँ पे जाके अपने जो फसल है उसकी गिरदावरी करें। ठीक है, यहाँ पे अब ये आपके पास में जब आप खसरे के अंदर पहुँच जाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास में डिटेल आ जाएगी। तो ये खसरा है, ये यहाँ पे किसान का नाम, पुत्र, पिता का नाम, जाति, ये, और खसरा नंबर, यहाँ पे पटवार सर्किल, यहाँ ये हेक्टेयर। तो काफ़ी लोगों के यहाँ पे डाउट स्टार्ट हो जाते हैं। ये हेक्टेयर में वैल्यू दी हुई है 2.0571। अब ये किस ज़िले का है, तो उस ज़िले के हिसाब से मैंने आपको डाटा बता दिया है। मैं जोधपुर का बता देता हूँ आपको। तो ये 2 हेक्टेयर वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो अब 2 हेक्टेयर है, तो अब यहाँ पे इसमें क्या फसल बोई गई है, तो बोई गई है तो यस पे, यदि नहीं बोई गई है तो ये चेक बॉक्स को हटा देना है। चेक बॉक्स को हटाने के बाद में ये डिटेल नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिक सबमिट का मांग लेगा। यदि फसल बोई गई है तो ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपकी पड़त है तो ये चेक बॉक्स को हटा देना है, ये ऑटोमेटिक हटा हुआ ही रहता है। तो उसके बाद में डायरेक्ट सेव हो जाता है, तो उनकी गिरदावरी ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। यदि फसल बोई गई है तो ये चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना होता है आपको। तो ये चेक बॉक्स इसमें सेलेक्ट कर दिया है। एक वो फसल है तो एक, यदि एक से अधिक है तो एक से अधिक पे क्लिक कर देना है आपको। फिर इसमें फसल का चयन, तो फसल का चयन यहाँ से आप कर सकते हैं। अब सिंचित करनी है, असिंचित करनी है। जो फसल अपने जो पानी देके फसल तैयार की जाती है, जैसे अब बरसात का टाइम है, खरीफ की फसल में ज़्यादातर असिंचित होती है, केवल कपास और रिजका वगैरह ये सिंचित में होती है। तो आपको जो कपास और रिजका के अलावा जो भी फसल है, तिल है, ग्वार है, बाजरा है, ज्वार है, सारी असिंचित में करनी है। और ये प्लस का निशान है यहाँ पे, ये देखो ये प्लस का निशान है। इस पर क्लिक करके आपको जो अपने खसरे के अंदर आप जाके फसल का फ़ोटो खींचना है। यदि आपके जो एक से अधिक फसल है, तो एक से अधिक फसल है तो इसमें जोड़ने के लिए और फसल जोड़े, तो और फसल जोड़े इस तरीके से करना है। फिर वापस से ये ऑप्शन खुलेगा, फसल का चयन करें, सिंचित है या असिंचित है, असिंचित, और फ़ोटो अपलोड करना है उस फसल का। तो बारी बारी से जितनी भी फसल है उनका फ़ोटो सेलेक्ट करना है और सही फ़ोटो अपलोड करना है आपको। अब जैसे फल है, फल वो रखे हैं तो फल की कैसे गिरदावरी करनी है, तो फलों पे क्लिक करना है। तो उसमें पेड़ों की संख्या आती है, जैसे इस तरीके से है, जैसे बेर है, नींबू है,
उस तरीके से पेड़ों की संख्या गिन के और उसमें भरनी होती है कि मेरे इतने बीघा में है तो 110 पेड़ है। अब आपको हेक्टेयर और बीघा बिस्वा कैसे डालना है यहाँ पे, तो वो दो दो हेक्टेयर का था, ठीक है। तो 2 हेक्टेयर तक वो जमाबंदी में था। अब आपको यहाँ पे जो इस क्षेत्रफल लिखना है वो किस तरीके से लिखना है, 2 फसल है तो 2 फसलों में यदि आधा आधा है तो आप एक एक कर दोगे। यदि एक में कम है, एक में 2 ही बीघा है और एक फसल है जो बाकी में वो दूसरी फसल है, तो 2 बीघा है तो जोधपुर के लिए बता देता हूँ 0.3236, 2 बीघा का ये पैमाना होता है। तो ये आप उस जो मैंने आपको फ़ोटो बताया स्टार्टिंग में, जो 2 स्लाइड बताई थी मैंने, जो भाई कितने हेक्टेयर कितने बीघा होता है, क्या कैसे क्या है, तो उससे आप निकाल के अपने जो हेक्टेयर बीघा इसमें फिलिप कर देना, ठीक है। और वैसे जमाबंदी में हेक्टेयर में वैल्यू दी हुई होती है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे फिल कर देना है और अपनी फसलों की गिरदावरी यहाँ पे आसानी से हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारे मैंने जो डाउट हैं आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अभी भी आपके कोई डाउट रह गया है तो वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर आपको फुल डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट नहीं रहेंगे उसके बाद में। और आपने जो पहली मैंने वीडियो बनाई थी जो आपको गिरदावरी करना बताया था कि किस तरीके से गिरदावरी करनी है, तो वो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो किसान गिरदावरी ऐप है, यदि अभी भी किसी ने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसकी भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जो लिंक से डाउनलोड करके अपने जो फसलों हैं खेतों हैं उनकी गिरदावरी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।